हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 9 बायो का चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाला था, आप लोगों ने अगर वो नहीं अभी तक देखा है तो प्लीज आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा, फिर उस वाले वीडियो को कंटिन्यूअसली वॉच करिएगा। नाउ टू अंडरस्टैंड हाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिसाइडेड एज बीइंग मोर फंडामेंटल देन अदर्स। यानी आप लोग समझने की कोशिश करिएगा अब कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑर्गेनिज्म में, वो क्या फैसला करते हैं उनके फंडामेंटल वर्क के बारे में और एक्टिविटीज के बारे में। लेट अस कंसीडर हाउ अ स्टोन वॉल इज बुल्ट। हम लोग बात करते हैं कैसे एक पत्थर से दीवार बनाई जाती है। द स्टोन यूज्ड विल हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज। यानी जो पत्थर दीवार बनाने में इस्तेमाल होते हैं वो अलग अलग आकार के, अलग अलग साइज में होते हैं, अलग अलग शेप एंड साइज में होते हैं। यानी उनका आकार छोटा बड़ा हो सकता है और वो आकार में एक दूसरे से बड़े छोटे हैं, और देखने में उसका कुछ साइज में भी डिफरेंस हो सकता है, वेट में भी कुछ डिफरेंस हो सकता है। यही एग्जाम्पल है। द स्टोन्स एट द टॉप ऑफ द वॉल वुड नॉट इन्फ्लुएंस द चॉइस। यानी जो स्टोन वॉल में जो पत्थर लगते हैं दीवार में ऊपर की तरफ, वो पूरी वॉल को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, क्योंकि उससे हमारा कोई मतलब ही नहीं होता है। तो हमारे वॉल को इन्फ्लुएंस कौन सा पार्ट करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। द चॉइस ऑफ स्टोन्स दैट कम बिलो देम। यानी इन्फ्लुएंस कौन से करते हैं, जो दीवारों में नीचे की तरफ ईंट लगी होती है। कहते नहीं, अगर किसी घर को बना रहे हैं तो उसका सबसे पहले क्या है, नींव मजबूती से बनाई जाती है। क्योंकि अगर नींव मजबूती से नहीं बनेगी तो हमारे मकान में पिलर्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादा मजबूत नहीं बनेंगे और हमारा मकान बारिश में या कोई आंधी तूफान में धंस सकता है, यानी टूट सकता है। इसीलिए कहते हैं नींव मजबूत होगी। तो यानी अगर बात करी जाए बच्चों के बारे में, अगर जैसे छोटे बच्चे होते हैं जिन लोगों की क्लास लगातार स्किप होती रहती है, उनके लिए क्या बताया जाता है कि जिस भी स्टूडेंट की क्लास स्किप्स होती हैं ज़्यादा, तो उनका जो बेस होता है वो वीक हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं किसी भी बच्चे के इंटेलिजेंट होने के लिए उसके सबसे पीछे, जो उसके पीछे एक वजह होती है कॉमनली, वो होती है बेस। बेस जिसका मजबूत होगा वही आगे जाके स्ट्रांग होगा। तो इन्फ्लुएंस क्या करता है, बिलो वाला यानी नीचे वाली हिस्सा दीवार का। ऑन द अदर हैंड, द शेप एंड साइज ऑफ स्टोन्स इन द लोअर मोस्ट लेयर विल डिसाइड द शेप एंड साइज ऑफ द नेक्स्ट लेयर। यानी अगर दूसरी तरफ बात करी जाए तो नीचे वाले पत्थरों के आकार ही डिसाइड करते हैं हमारे शेप और साइज स्टोन्स की नीचे वाली लेयर में। द स्टोन्स इन द लोअर मोस्ट लेयर आर लाइक द कैरेक्टरिस्टिक दैट डिसाइड द ब्रॉडेस्ट डिविजन्स अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी इसमें ये बताया जा रहा है जो स्टोन्स में सबसे नीचे वाली लेयर होती थी वो क्या डिसाइड करती थी, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स के ब्रॉडेस्ट, यानी उसके डिवीजन के बारे में बताती थी कि कैसे कैसे अलग अलग स्पीसीज में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिवीजन हो सकता है। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इन देयर इफेक्ट्स ऑन द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी ये इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये सेल्फ अपना वर्क करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स का भी इन पे प्रभाव पड़ता है, इनके काम करने की वर्किंग प्रोसेस में। जैसे काम करने की क्षमता काफ़ी धीमी भी हो सकती है, काफ़ी तेज भी हो सकती है, या मॉडरेट भी हो सकती है, बीच की। द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द नेक्स्ट लेवल वुड बी डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस वन। यानी इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे इंडिपेंडेंट, इसमें क्या होते हैं, डिपेंडेंट। तो यही आपकी वैरायटी होती है जो नेक्स्ट लेवल को डिसाइड करती है। इन दिस वे वी कैन बिल्ड अप ए होल हायरार्की। यानी इस रास्ते में अगर हम चलेंगे तो हम एक नई हायरार्की बना सकते हैं। हायरार्की ऑफ म्यूचुअली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। यानी हम इसमें हायरार्की को क्यों लाए हैं, क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। Nowadays, we look at any interrelated characteristics starting from the nature of the cell in order.
यानी आजकल की बात करी जाए तो आजकल में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जो एक दूसरे के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनिज्म में, वो इंटर रिलेट करते हैं, यानी एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। और जो हमारे सेल में नेचर होता है उसमें क्या होता है, एक क्लासिफाई लिविंग स्ट्रक्चर टाइप में उसमें फंक्शंस होते हैं, यानी एक क्लासेस के हिसाब से उसमें ऑर्डर टू ऑर्डर उसके फंक्शंस चलते हैं। व्हाट आर सम कॉन्क्रीट एग्जांपल ऑफ सच कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड फॉर हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन, यानी अगर कॉन्क्रीट का कुछ एग्जांपल लेते हैं तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें हायर की क्लासिफिकेशन कैसे होता है पढ़ते हैं इसके बारे में भी। आ यूकैरियोटिक हैज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, यानी यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया था सेल वाले चैप्टर में। इंक्लूडिंग अ न्यूक्लियस विच अलाउ सेलुलर प्रोसेस टू बी carried out efficiently in isolation from each other। यानी अगर बात करी जाए तो आपका यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं इसमें। और दूसरी इसमें बात करी जाए, इसमें इसकी न्यूक्लियस भी शामिल होती है, जिसके साथ आपका सेलुलर प्रोसेस चलता है और यही पूरी चीजों को बाहर की तरफ ले जाता है और इसमें आइसोलेशन बनाता है, जिसकी वजह से हमारी प्रोसेसिंग चलती रहती है कंटिन्यूअसली। Therefore, organisms which do not have a clearly demarcated nucleus and other organelles would need to have their biochemical pathway। यानी अगर बात करी जाए उन ऑर्गेनिल्स की जो खुद ही अपने आप की सफाई नहीं कर सकते हैं, तो उसमें एक न्यूक्लियस होता है जिसे बोलते हैं डीमार्केटेड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेलीज। इन्हें क्या जरूरत होती है, बायोकेमिकल पाथवे की, जिसमें बायोकेमिकल्स का होना जरूरी है। इन वेरी डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से बायोकेमिकल्स का होना इसके पाथवे में जरूरी है, यानी इसके रास्ते में। दिस वुड हैव एन इफेक्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ सेल डिजाइन, यानी इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे हर सेल के आकार में। फर्दर न्यूक्लिएटेड सेल्स वुड हैव द कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर इसके बाद बात करी जाए तो जो हमारे न्यूक्लिएट होते हैं सेल्स, उनके पास क्षमता होती है नए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाने की। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दे कैन टेक अप स्पेशलाइज्ड फंक्शन, क्योंकि इसमें स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं, इसीलिए ये मल्टी सेलुलर बना सकते हैं अपने आप को। देयरफॉर न्यूक्लियस कैन बी अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी न्यूक्लियस ही हमारा सबसे ज्यादा बेसिक क्लासिफिकेशन होता है सेल का। Do the cell occur singly or are they grouped together and do they live as an invisible group? क्या हमारे सेल्स होते हैं वो सिंगल होते हैं, क्या ये सिंगली अपने आप का ग्रुप बना सकते हैं, और इनविजिबल ग्रुप इनसे बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सेल्स दैट ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल ऑर्गेनिज्म यूज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। यानी अगर बात करी जाए सेलों के एक समूह के बारे में, तो उसमें क्या बताया जा रहा है, ये अलग अलग, यानी ये एक साथ मिलकर अपनी सिंगल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जिसमें ये प्रिंसिपल कौन सा यूज करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। इसे एक आप लोग बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिएगा। आपका एक स्कूल है, आपका स्कूल चलता है, तो आपके स्कूल में कुछ वर्कर्स होते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कुछ कोऑर्डिनेटर्स होते हैं और कुछ पियोन्स वगैरह होते हैं फॉर वर्किंग पर्पस ओनली। तो अगर आपको कोई भी मैनेजमेंट का काम संभालना है तो प्रिंसिपल तो अपना क्या काम करेगा, टीचर्स के ऊपर अपना फोकस रखेगा, डायरेक्टर वो अपने स्कूल के मैनेजमेंट के ऊपर फोकस रखेगा, पर इस जगह के लिए कोऑर्डिनेटर आता है। कोऑर्डिनेटर का क्या काम होता है, सारे फंक्शंस को जो भी हो रहे हैं स्कूल में उसको एक व्यवस्थित तरीके से चलाना। अगर जैसे कोऑर्डिनेटर है, वो क्या ध्यान रखेगा कि स्कूल में ठंडा पानी हो रहा है नहीं हो रहा, ये टीचर किस टाइम पे आ रहा है किस टाइम पे जा रहा है, ये स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं किस टाइम पे आ रहे हैं, और किस किस की फीस वगैरह जमा है, या और भी कोई एडिशनल वर्क होता है तो उसका ध्यान कौन रखता है, हमारे स्कूल के कोऑर्डिनेटर। इंस्टेड ग्रुप ऑफ सेल्स विल कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन, यानी यही कुछ सेल्स होते हैं जो स्पेशल फंक्शंस को कैरी करके चलते हैं।
दिस मेक्स अ वेरी बेसिक डिस्टिंक्शन इन द बॉडी डिजाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ये कुछ अलग अलग डिफरेंस लाते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म पे। एज अ रिजल्ट एन अमोएबा एंड अ वर्म आर वेरी डिफरेंट इन देयर बॉडी डिजाइन। अब इसमें एक एग्जांपल बताया गया है अमोएबा पेरिमीशियम का और वर्म का। तो मैंने यहाँ पर आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करी थी, ये वर्म का स्ट्रक्चर है, कुछ मैंने रफली बनाया है। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली, दिस इज नॉट अ रियल डायग्राम, दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। और ये अमोएबा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अमोएबा के स्ट्रक्चर में एक खास बात होती है, ये फूड वैक्यूल्स होते हैं और ये इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। अगर इसे खाना खाना है तो ये किसी भी फूड वैक्यूल से बड़ी ही आसानी से अपना खाना खा सकता है। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर बात करी जाए इंसानों की, तो इंसानों के पास तो एक ही मुंह होता है भाई। अगर दो दो मुंह होते तो इंसान क्यों खाता है एक ही मुंह से खाना। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसके पास 1 2 3 4 5 फूड वैक्यूल हैं, ठीक है। इसका मन है तो ये यहाँ से खाना खाएगा, यहाँ से भी खा सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इट इज इरेगुलर इन शेप, और ये क्या होता है हमारा, यूनिसेलुलर। ये होता है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी यूनिसेलुलर मींस सिंगल। यहां से मैं इसमें एरो बना देता हूं थोड़ा आपकी समझने के लिए, यानी यूनी मींस सिंगल। डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या ऑर्गेनिज्म अपना खुद का खाना बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस करके? बीइंग एबल टू प्रोड्यूस ओन फूड वर्सेस हैविंग टू गेट फूड फ्रॉम आउटसाइड, यानी ये एबल तो होते हैं अपना खुद का खाना बनाने के लिए, पर इसके अलग तरीके से बात करी जाए तो ये हमारा खाना बाहर से लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो खाना बाहर से लेते हैं तो उनमें बॉडी डिज़ाइन भी डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्लांट, व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी, यानी जो ऑर्गेनिज्म अपना फोटोसिंथेसिस प्लांट में करवाते हैं उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी उनकी स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, या उनका काम करने का तरीका क्या होता है और उनकी बॉडी किस तरीके से वर्क करती है। ऑफ द एनिमल्स, हाउ डज द इंडिविजुअल डेवलप बॉडी डेवलप एंड ऑर्गेनाइज इट डिफरेंट पार्ट्स, यानी जो एनिमल्स में बात करी जा रही है इंडिविजुअल कैसे अपनी बॉडी, इंडिविजुअल यानी एक एक, अगर इसे बात करी जाए कुत्ता है तो वो अपनी बॉडी को किस तरीके से डेवलप करता है और उसमें अपने अपने जो भी सेल्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कैसे रखता है। एंड व्हाट आर द स्पेशलिस्ट ऑर्गन फाउंड फॉर डिफरेंट फंक्शन, यानी इसमें क्या क्या स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वी कैन सी डेट इवन दीज फ्यू क्वेश्चन, आपने इन कुछ क्वेश्चनों में क्या देखने को मिला आपको, डेट वी हैव आस्क्ड अ हायरार्की इन डेवलपिंग, यानी आपको हायरार्की के बारे में पूछा गया कि ये किस तरीके से डेवलप हुए, इवॉल्व हुए। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉडी डिजाइन यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन, यानी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बॉडी में, वो डिजाइन कैसे होते हैं, क्लासिफिकेशन के लिए होते हैं। प्लांट में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों डिस्कवर करे, जिससे हमें प्लांट के बारे में पढ़ाई करने में आसानी हो। विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज इम्पोर्टेंट फॉर क्लासीफाइंग एनिमल्स, यानी ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होते, काफ़ी ज़्यादा अलग होते थे एनिमल्स के सेल से प्लांट के सेल, और इन्हें पढ़ना भी काफ़ी ज़्यादा टफ हो रहा था। दिस इज बिकॉज द बेसिक डिजाइन आर डिफरेंट, ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि इनके बीच में जो डिजाइन थी वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग थी। बेस्ड ऑन द नीड टू मेक देयर ओन फूड प्लांट्स, यानी इनकी क्या आवश्यकता थी खुद का खाना बनाने की पेड़ पौधों में। और एक्वायर इट एनिमल्स, यानी एनिमल्स में भी होता था। देयर फोर दीज डिजाइन फीचर्स हैविंग अ स्केलेटन, यानी इनके फीचर्स डिजाइन में क्या एड ऑन हुआ, स्केलेटन। फॉर एग्जाम्पल आर टू बी यूज्ड टू मेक सब ग्रुप्स रेदर देन मेकिंग ब्रॉड ग्रुप्स, इन्होंने क्या करा, अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए, बड़े ग्रुप्स को ना बनाते हुए उन्होंने अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए, जिससे इन लोगों का क्या हुआ, इन लोगों के बीच में अलग अलग स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ।
7.2 में पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन में क्या होता है। ऑल लिविंग थिंग्स आर आइडेंटिफाई एंड कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिजाइन इन द फॉर्म एंड फंक्शन। यानी अगर बात करी जाए लिविंग थिंग्स और उनका आइडेंटिफिकेशन हमने कैसे करा, उनकी कैटेगरी के बारे में कैसे करा, तो हमने उनकी बेसिकली बॉडी डिजाइन देखी और उनका काम करने का तरीका देखा। सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइकली मोर वाइड रेंजिंग चेंजेस इन बॉडी डिजाइन देन अदर्स। यानी इसमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जो एक दूसरे से अलग अलग रेंज में थी इनकी बॉडी में, और इनके शेप डिजाइन स्ट्रक्चर तीनों ही अलग हो रहे थे। देयर इज ए रोल ऑफ टाइम इन दिस एज वेल। यानी इसमें रोल ऑफ टाइम भी था जो इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। सो वंस अ सर्टेन बॉडी डिजाइन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, यानी जब एक बॉडी हमारी डिजाइन में इसमें आती है एग्जिस्टेंस में, इट विल शेप द इफेक्ट्स ऑफ ऑल अदर सब्सिक्वेंट डिजाइन चेंजेस। यानी ये क्या करता है, अपने आकार को बदल लेता है, इससे पूरे इसके स्ट्रक्चर पे प्रभाव पड़ता है और इसमें अलग अलग डिजाइनें बनने लगती हैं। सिंपली बिकॉज इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। यानी ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टेंस होता है लाइफ का। इन अदर वर्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेट कैम इनटू एग्जिस्टेंस अर्लियर। यानी अगर आप कुछ अलग भाषा में समझें तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पहले से हमारी दूसरी स्पीसीज से आए थे। यानी अगर कोई एक पिल्ला आया आपके पास, यानी पपी के बारे में बात करी है, तो वो पपी कहाँ से आया, अपनी मदर से। ऐसा तो है नहीं कि हाँ डायरेक्ट कुत्ता आ गया दुनिया में, उसके पेरेंट्स थे ही नहीं। इसीलिए कहते हैं आ एनिमल कम्स फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग, यानी अपने पेरेंट्स से ही आया उनका चाइल्ड। देन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस लेटर। यानी इसमें जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो थोड़े समय के बाद देखने को आपको मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए कीप इट अप लर्निंग विद आवर चैनल। थैंक यू।